नमस्कार, मैं हूं आयुषी सोनवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। गरीब और श्रमिक परिवारों के बच्चों को बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसी बड़े उद्देश्य के साथ प्रदेश में श्रमोदय आवासीय विद्यालय शुरू किए गए थे। लेकिन आज इन विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था खुद एक गंभीर संकट से गुजर रही है। अमूमन हर साल 15 जून से स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाती है। बच्चे पूरी उम्मीद और उत्साह के साथ हर दिन स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी आज तक इन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। अब बिना शिक्षकों के बच्चे स्कूल में आखिर पढ़ेंगे क्या? कई मुख्य विषयों के शिक्षक न होने की वजह से नियमित कक्षाएं पूरी तरह ठप पड़ गई हैं। जो बच्चे बड़े चाव से स्कूल आ रहे हैं, अब पढ़ाई न होने से उनका उत्साह भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आज हम इसी पर बात करेंगे। हैरानी की बात यह है कि श्रमोदय विद्यालय में संविदा और अतिथि दो प्रकार के शिक्षक काम करते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि कुछ संविदा शिक्षक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पक्ष में ही नहीं है। हालांकि इस अंदरूनी खींचतान पर अब तक विभाग या किसी संबंधित पक्ष की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल नीति और नियत पर उठता है। जब हर साल ये पता है कि अतिथि शिक्षकों की जरूरत पड़ने ही वाली है, तो फिर ये भर्ती प्रक्रिया सत्र शुरू होने से पहले समय रहते पूरा क्यों नहीं किया जाता? अगर स्कूलों को शिक्षक की जरूरत नहीं है तो हर साल ये दिखावा और भर्ती क्यों की जाती है? और अगर वाकई जरूरत है तो इन मासूम विद्यार्थियों को बिना शिक्षकों के बैठने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? संविदा और अतिथि दोनों ही अस्थायी श्रेणी में आते हैं, लेकिन संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि का विस्तार तो हर साल समय पर कर दिया जाता है, जबकि अतिथि शिक्षकों को अपनी नियुक्ति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय, श्रम विभाग और जनप्रतिनिधियों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। शानदार ट्रैक रिकॉर्ड फिर भी अनदेखी। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को देखें तो इन अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन हमेशा बेहतरीन रहा है। इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का रिजल्ट कई सालों से 100% आ रहा है। कम मानदेय, ज्यादा काम। इन अतिथि शिक्षकों को पीजीटी के लिए 27,500 और टीजीटी के लिए 26,500 का सीमित मासिक वेतन मिलता है। इसके बावजूद ये शानदार रिजल्ट देते हैं, लेकिन बदले में इन्हें हर साल सिर्फ लंबा इंतजार और मानसिक प्रताड़ना आखिर क्यों झेलनी पड़ती है? लेकिन बात सिर्फ पढ़ाई ठप होने की नहीं है। इंदौर के बेटमा स्थित श्रमोदय विद्यालय से जो खौफनाक तस्वीर सामने आई है उसने सबको दहला दिया है। यहाँ हॉस्टल के कुछ छात्रों ने स्कूल की बदहाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। बस इसी बात से नाराज होकर सोमवार की आधी रात करीब 2 बजे सिक्योरिटी गार्ड्स और सुपरवाइजर दीपेंद्र त्रिपाठी बच्चों के कमरों में घुस आए। तलाशी के बहाने बच्चों को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दी गई। छात्रों का आरोप है कि ये रक्षक खुद हॉस्टल के भीतर सरेआम शराब पीते हैं। इस प्रताड़ना से डरे सहमे 22 छात्र सीधे इंदौर कलेक्टर की जनसुनवाई में गुहार लगाने पहुंचे। मामला संज्ञान में आते ही प्रशासन एक्शन में आया। नायब तहसीलदार और पटवारी को जांच के लिए भेजा गया। आरोपी सिक्योरिटी सुपरवाइजर दीपेंद्र त्रिपाठी को तुरंत नौकरी से हटा भी दिया गया। अब सीधा और चुपता हुआ सवाल यही है कि क्या विभाग वाकई इन गरीब श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है? अगर हाँ, तो नया सत्र शुरू होने के कई हफ्ते बाद भी ये नियुक्तियां लटकी क्यों हुई है? शिक्षाविदों और जानकारों का साफ कहना है कि अगर जल्द से जल्द इन अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई तो इसका सीधा और बेहद बुरा असर बच्चों की पढ़ाई और उनके आने वाले परीक्षा परिणामों पर पड़ेगा। देखना होगा कि नींद में सोया प्रशासन इस खबर के बाद कब जागता है। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी और आप देखते रहिए सबकी खबर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।